नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जामिनेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सहकारी संगठन में सदस्यों का दायित्व है। द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज। असीमित दायित्व सदस्यों पर निर्भर करेगा। समिति और असीमित दोनों दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंटीग्रेटेड। किस वर्ष में भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू किया गया? 1936 में, 1932 में, 1956 में, 1995 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ ए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी संगठन की विशेषता नहीं है? हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, सीमित दायित्व, निहित एजेंसी, अत्यंत सद्भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ द सोल प्रोस्पेरिटीशिप। निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है? अविभाजित जोखिम, एकल स्वामित्व, उसके बाद एक आदमी नियंत्रण, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन इज नॉट ए रूल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका नहीं है? बुनियादी ढांचे का विकास, लाभ कमाने की क्षमताओं का विकास, आर्थिक शक्ति के अधिक संकेंद्रण पर नियंत्रण करना, देश के निर्यात पर विस्तार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी, लाभ कमाने की क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटी इज सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑफ बिजनेस इज। व्यापार के एकल स्वामित्व के रूप में दायित्व है। लिमिटेड सीमित, अनलिमिटेड असीमित, ज्वाइंट मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साझेदारी के बारे में सत्य है? साझेदारी समझौते पर आधारित है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण वैकल्पिक है। ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी के बीच आपसी एजेंसी संबंध है। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषता नहीं है? अविभाजित जोखिम, सरकारी नियम की कमी, फर्म का पृथक अस्तित्व, असीमित देता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म, फर्म का पृथक अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी इज मोर लिमिटेड। किस व्यावसायिक संगठन में दायित्व समान रूप से सीमित है? एकल व्यापारिक, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, कंपनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। व्यवसायिक संगठन का कौन सा रूप जटिल और खर्चीला है? एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, कंपनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a partnership firm every partner is the principal as well as the
एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार होता है, मालिक साथी साथ डैश एजेंट है, करता है, साझेदार है, स्वामी ऑनर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन इंडिया इज, भारत में सबसे सफल सहकारी समिति है AMUL, DCCBS, नाबार्ड, PACS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर्स बाय द स्ट्रोपोल इज स्ट्रापेल द्वारा साझेदार है एक, समिति शक्ति के साथ साझेदार, नाममात्र साझेदार, सुसुप्त साझेदार, विशेष परिस्थिति में साझेदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्टनर्स अंडर स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थिति में साझेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन, एक साझेदारी फर्म अवैध है जब एनी अ पार्टनरशिप इज फॉर्म इनिमी कंट्री, कोई भी पार्टनर दुश्मन देश से होता है, बी असीमित अवधि के लिए स्थापित, सी 7 साझेदार, डी साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी ऑफ द पार्टनर्स इज फ्रॉम द इनिमी कंट्री, यानी कोई भी पार्टनर दुश्मन देश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following the future is not the present with the partnership form of organization, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संगठन के साझेदारी रूप के साथ मौजूद नहीं है? शाश्वत उत्तराधिकारी, असीमित दायित्व, एक समझौते से निर्माण, स्वैच्छिक पंजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत उत्तराधिकारी, स्पिरिचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज, एकल स्वामित्व संगठन की हानियों में से एक है असीमित दायित्व, गोपनीयता, प्रबंध की कम लागत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू, सभी के लिए प्रत्येक, प्रत्येक के लिए सभी कथन लागू होता है। व्यवसाय के कंपनी के रूप पर, एकल स्वामित्व व्यवसाय पर, साझेदारी व्यवसाय पर, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर, व्यवसाय के सहकारी रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सहकारी रूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोल प्रोस्पेरिटीशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोपर इज, एकल स्वामित्व व्यवसाय में एकमात्र मालिक ही देता है गौण, सीमित, असीमित, संयुक्त दायित्व, अनुपातिक दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनलिमिटेड यानी असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 262 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इज रिलेटेड टू, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की 62 से संबंधित उद्देश्य वाक्य, एक व्यक्ति कंपनी, नाम वाक्य, पूंजी वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 पर्सन कंपनी, एक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट कंपनी सोल्ड बी, सरकारी कंपनी में सरकार की अंशधारिता होनी चाहिए। ए 50% + 1 शेयर अंश, बी 51%, सी 66.2/3%, डी 75%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट द लिस्ट, एक सार्वजनिक कंपनी में होने चाहिए न्यूनतम 7 सदस्य, 2 सदस्य, 20 सदस्य, 50 सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड, समिति का गठन किया जाता है। ए एक उद्देश्य के लिए जो प्रकृति में अस्थायी हो, बी एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो प्रकृति में अस्थायी हो, सी
दोनों एक उद्देश्य के लिए जो प्रकृति में अस्थायी है और एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो प्रकृति में अस्थायी है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। For a purpose which is temporary in nature and for a purpose which is permanent in nature। दोनों एक उद्देश्य के लिए जो प्रकृति में अस्थायी और एक उद्देश्य के लिए जो प्रकृति में अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस वेयर ओनली मेड मेंबर्स कैन बिकम पार्टनर्स इज। एक व्यवसाय जहां केवल पुरुष सदस्य साझेदार बन सकते हैं। समिति साझेदारी व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, व्यापार का सहकारी रूप, व्यापार का निर्यात और आयात रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per Company Act 2013, to form a partnership firm, there should be at least 2 person and the maximum। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए चाहिए कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50, 100, 40 अनलिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not a future of global enterprises। कौन सा एक वैश्विक उद्यमियों की एक विशेषता नहीं है। विशाल पूंजी संसाधन, बी उन्नत प्रौद्योगिकी, सी उत्पाद नवाचार, डी क्षेत्रीय संतुलन बनाने की जिम्मेदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the regulatory body for the insurance business in India। भारत में बीमा व्यवसाय के लिए नियामक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है। AMFI, SAB, RBI, IRDA, IRDA। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ द सबलोगन इज रिलेटेड विथ। प्रस्थान के सिद्धांत से संबंधित है। सामान्य बीमा अधिनियम 1971, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, माल के बिक्री अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971, सामान्य बीमा अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल बैंक डू नॉट द परफॉर्म ऑन फंक्शन आउट ऑफ द फ्लोइंग। वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से एक कार्य नहीं करते हैं। बचत का जुटाव, ऋण और अग्रिम देना, करेंसी नोट जारी करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वित्त पोषण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग करेंसी नोट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। एक वाणिज्य बैंक साख का निर्माण कैसे करता है। बाय प्रिंटिंग मनी, पैसे छापकर, अपनी जमा राशि का एक हिस्सा उधार देकर, ATM कार्ड जारी करके जमा स्वीकार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय लीडिंग अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट, अपनी जमा राशि का एक हिस्सा उधार देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑल्सो नो एज मैनी टू वन, डैश डैश भी एक के लिए कई के रूप में जाना जाता है। ECS डेबिट, ECS क्रेडिट, EFT डेबिट, EFT क्रेडिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ECS डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूब्रीमेज फील्ड के सिद्धांत का तात्पर्य है बीमित व्यक्ति को नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बी बीमित बीमाकर्ता के बीच पूर्ण अच्छा विश्वास करना चाहिए। सी
बीमित व्यक्ति के पास बीमा योग्य हित होना चाहिए। डी, बीमाकर्ता के मुआवजा देने की बाध्य होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट गुड फैट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर। बीमित और बीमाकर्ता के बीच पूर्ण का विश्वास होना चाहिए। Which one of the following insurance contract is not based on the principle of indemnity? निम्नलिखित बीमा अनुबंधों में से कौन सा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not the principal governing insurance? निम्नलिखित में से कौन सा बीमा को नियंत्रण करने का सिद्धांत नहीं है? अत्यंत सद्भाव, लाभ, क्षतिपूर्ति, कासा, प्रॉक्सिमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following the principle is applicable is the कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा के अनुबंध में निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा लागू होता है? बीमा योग्य हित, प्रस्थापन, क्षतिपूर्ति, योगदान यानी कंट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO एज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड फॉर। ISO व्यापार मानकीकरण की प्रक्रिया के रूप में है। मानकीकरण के लिए एकीकृत संगठन, मानकीकरण के लिए भारतीय संगठन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानकीकरण के लिए अंतर ग्लोबल संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाई, रेखीय प्रोग्रामिंग पहचान करता है चर की इष्टतम मात्रा को अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत की उम्मीद की जा सकती है। ए और बी दोनों, डी नॉन ऑफ दी। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ TQM इंक्लूड्स। TQM के तत्वों में शामिल है निरंतर सुधार, आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता, आपूर्तिकर्ता साझेदारी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सप्लायर इक्वलिटी, सप्लायर क्वालिटी, सप्लायर पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MBO? MBO क्या है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, मल्टीपल व्यवसायिक संगठन, संगठन द्वारा प्रबंधन, व्यापार संचालन की बहुलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज रिलेटेड फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के लिए प्रासंगिक है? प्रशासनिक सहायता, निवेश अनुसंधान सेवाएं, ग्राहक सहायता सेवाएं, ग्राहक संबंध प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विस, निवेश अनुसंधान सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोगेटेड बाय, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा का विकास किया गया था। हेराल्ड कुंटज के द्वारा, रल्फ डेमिस के द्वारा, एच गल गेंटे के द्वारा, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBO is a technique which the required that the objective of the enterprise। MBO एक तकनीक है जिसके अनुसार उद्देश्यों को
व्यापक शब्दों को लिखा और परिभाषित किया जाना चाहिए। बी, परिणाम प्राप्त करने के लिए समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए। सी, औसत दर्जे के परिणाम के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। डी, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य योजना शामिल की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी डिफाइंड ए टर्म ऑफ मेजरेबल रिजल्ट। औसत दर्जे के परिणाम के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Japanese transform a organization commitment to continuous improvement। एक संगठन की प्रतिबद्धता के निरंतर सुधार के लिए जापानी शब्द है किर्कपैट्रिक, कोरोसी, केजेन, अपसोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, MBO। उद्देश्यों का प्रबंधन MBO है। पारस्परिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों पर जोर देता है जो मूर्त, सत्यापनीय और मान्य योग्य है। बी, उपलब्धि के तरीकों पर केंद्रित है। सी, केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेज द इम्फेटिक ऑफ म्यूचुअल सेट गोल्स दैट आर द ट्रेंजिबल, वेरिएबल एंड द मेजरेबल। पारस्परिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों पर जोर देता है जो मूर्त, सत्यापनीय और मान्य योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा ई व्यवसाय का लाभ नहीं है? ग्राहक संतुष्टि, सुविधा, व्यक्तिगत स्पर्श, वैश्विक पहुंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल टच यानी व्यक्तिगत स्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रकार नहीं है? पेशेवर जिम्मेदारी, विवेकाधीन जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेवर जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इथिक्स इज रिलेटेड टू। व्यवसायिक नैतिकता संबंधित है समाज के फैसले से, ग्राहक के निर्णय से, किसी व्यक्ति या कार्य समूह के निर्णय से, सरकार के फैसले से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन इंडिविजुअल्स और वर्क ग्रुप डिसीजन, किसी व्यक्ति या कार्य समूह के निर्णय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक नैतिक का सिद्धांत नहीं है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, स्वायत्ता का सिद्धांत, असंतोष का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ डिसटिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एथिक्स इज गुड। अच्छी नैतिकता है अच्छा। ग्राहक का आपूर्तिकर्ता, मूल्य, व्यवसाय, मानवीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस यानी व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स इज डस इन नेचर। व्यवसायिक नैतिकता की प्रकृति है निरपेक्ष नहीं, अस्थायी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसल बोइंग है अफवाहें फैलाना, किसी उपयुक्त व्यक्ति को अनुसूचित गतियों की सूचना देने का उदाहरण। सी, विकास में बाधाएं पैदा करना। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी उपयुक्त व्यक्ति को अनुचित गतिविधियों की सूचना देने का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी कॉन्स्टिक। किसी भी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है नामखंड, नेम क्लॉज। उसके बाद बी नंबर पैलेस क्लॉज, स्थान खंड। सी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, उद्देश्य खंड। डी, ऑल ऑफ द पेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डस इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू ऑन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में दो या
अधिक कंपनियों के संयोजन है। विलय मर्जर करना, अधिग्रहण एक्विजिशन करना, विविधीकरण करना, डिसवेरिफिकेशन करना। नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्जर यानी विलय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट द कंटेन, पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं है। कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय, कंपनी के मुख्य उद्देश्य, घोषित किया जाने वाला लाभांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिविडेंड टू बी डिक्लेयर, घोषित किया जाने वाला लाभांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय ए कंपनी टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड द सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल इज कॉल्ड, संस्थागत निवेशों और कुछ चयनित व्यक्तियों को कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आवंटन कहा जाता है। निजी प्लेसमेंट, प्रॉस्पेक्ट के माध्यम से प्रस्ताव बिक्री के लिए प्रस्ताव। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, राइट इशू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट प्लेसमेंट, निजी प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी निम्न की तिथि से शाश्वत उत्तराधिकारी और आम मुहर के साथ एक अलग कानूनी इकाई बन जाती है। पंजीकरण, अपेक्षित शुल्क भुगतान, निगम का प्रमाण पत्र जारी करना, व्यवसाय की शुरुआत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगम का प्रमाण पत्र जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्षद सीमा नियम के निम्नलिखित खंडों में से किसके तहत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी बनाने की इच्छा और समझौते को व्यक्त करते हैं? सदस्या खंड, नाम खंड, दायित्व खंड, उद्देश्य खंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्पिशन क्लॉज यानी सदस्यता खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following documents contain rule related to the management of company internal affairs? निम्नलिखित दस्तावेज में से किसमें कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबंध से संबंधित नियम शामिल रहते हैं? पार्षद सीमा नियम, प्रविवरण, स्थानांतरण विवरण, पार्षद अंतर नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पार्षद अंतर नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, every company has to file with the register a copy of, हर कंपनी को रजिस्टर के साथ फाइल करना होता है, इसकी एक प्रति है। पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, पार्षद सीमा नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा है 20, 200, 500, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों या ऋणों के आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक प्रॉस्पेक्ट द्वारा जारी किया जा सकता है केवल सार्वजनिक कंपनी द्वारा, निजी कंपनी द्वारा, उपरोक्त दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी द्वारा। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।